नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य कुमार त्रिपाठी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एज अ पीए पोस्ट पर मैं इस समय कार्यरत हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली में आज से हमारी जो पुरानी कोचिंग थी SR शॉर्ट एंड क्लासेस के नाम से, आज से हम उसको रिस्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। और पहला बैच जो मेरा चालू हो रहा है वो APS का चालू हो रहा है। और तो APS के बैच में हम आज फर्स्ट स्पीच लेने जा रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। आइए चालू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सभापति महोदय, कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, अत्यधिक भू राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगे हैं और यहाँ तक कि उसका अपकर्ष भी होने लगा। परिणाम स्वरूप प्रति एकड़ पैदावार बहुत ही कम होने लगी। वर्ष 1901 तथा 1939 के बीच कुल कृषि उत्पादन 14% कम हो गया। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव तथा बिचौलियों को बढ़ती हुई संख्या के कारण जमीन न सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई बल्कि उसका अपखंडन भी हो गया। जमीन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई कि उनमें से अधिकांश अपने जोतने वालों को भरण पोषण भी नहीं कर सके थे। बहुसंख्यक किसानों की अति दरिद्रता के कारण उनके पास इतने संसाधन नहीं होते थे जिनसे वे अच्छे मवेशी और बीजों, अधिक खाद तथा उर्वरकों और उत्पादन की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर कृषि में सुधार लाते। सरकार और जमींदार दोनों द्वारा चूसे जाने वाले किसान को कृषि में सुधार लाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती थी। आखिरकार जिस जमीन पर वह खेती करता था वह बिरले ही उसकी अपनी संपत्ति होती थी और कृषि में सुधारों के कारण जो भी फायदा होता उसका अधिकांश दूरस्थ जमीनों और महाजनों का गिरोह ले लेता। जमीन के उपविभाजन तथा अपखंडन ने भी सुधारों को मुश्किल बना दिया था। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में धनी जमींदारों ने बहुधा जमीन में पूंजी लगाई जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ सके और बढ़ी हुई आय में उनका हिस्सा मिल सके। मगर भारत में दूरस्थ जमींदार ने वे नए रहे हों या पुराने कोई उपयोगी कार्य नहीं किया। वे केवल लगान प्राप्त करता ही रहे। बहुधा जमीन में उनकी कोई जड़ें नहीं होती थीं और उन्होंने लगान वसूल करने के सिवाय इसमें कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी भी नहीं ली। इसलिए जमीन में उत्पादक निवेश करने की अपेक्षा अपने रैयतों को और भी चूस कर अपनी आय को बढ़ाना उन्होंने
न सिर्फ संभव माना बल्कि श्रेयस्कर भी समझा। सरकार कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण में सहायता कर सकती थी, मगर सरकार ने अपने ऊपर और इस प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश भारत की वित्तीय व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि जबकि कराधान का मुख्य बोझ किसान के कंधों पर था, सरकार ने उस पर उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च किया। किसान और कृषि की अवहेलना का एक उदाहरण था। लोक कार्यों और कृषि सुधारों की उपेक्षा भारत सरकार ने 1905 तक रेलवे पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, मगर उसी दौरान सिंचाई पर उसने 50 करोड़ रुपए से कम खर्च किए। रेलवे की मांग ब्रिटिश व्यवसायी कर रहे थे, जबकि सिंचाई से